जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत माता जगत जननी विश्व की विभूति। क्षीर सागर की महालक्ष्मी ब्रह्माणी सरस्वती शिव शक्ति रूपणी। तेरे चरणों को नमन करे वाणी ब्रह्माणी स्वरूपणी। माता जगत जननी हो तुम और राष्ट्र ध्वज मेरे हाथ में लहरा रहा 15 अगस्त और तिरंगा देखो शान से। इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गवाऊंगा। सुन ले मेरी भारत माँ तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। अब लाज तुम्हारे हाथों में, ये भाग्य तुम्हारे हाथों में। भारत को बचा लो जगत जननी और वक्त तुम्हारे हाथों में। ये 78वां गणतंत्र स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त की छाया है। नारायण खुद 15 बनता सत्यनारायण प्रगटाया है। जब होती है पूर्णिमा और आगे रक्षा बंधन जाए और तिरंगा मेरे हाथ में माता रक्षा कर दो। भारत की रक्षा करो। अब जीवन तुम्हारे हाथों में माँ, मौत तुम्हारे हाथों में। सारा भारत ये हिंदुस्तान और मात तुम्हारे हाथों में। और ये राम कृष्ण की शक्ति है। और देखो जन्नत कश्मीर बनी और क्षीर सागर ये भारत है। इसकी शक्ति वृंदावन धाम बनी। अब सब कुछ तेरे हाथों में और बिगड़ा काम बना दो माँ। भारत का भाग्य जगा दो माँ, भक्तों का भाग्य जगा दो माँ। अब सेना को इतना बल दो और शक्ति तुम्हारे हाथों में। उत्पादन इतना कर दो माँ और ये शक्ति तुम्हारे हाथों में। हरियाली तुम्हारे हाथों में और प्रकृति तुम्हारे हाथों में। सूरज भी तुम्हारे हाथों में, ये चंद्र तुम्हारे हाथों में। हिमगिरी तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। और आज पड़ा 15 अगस्त और कृपा तुम्हारे हाथों में। ये कृपा की शक्ति माता तुम और सावन जैसा बरसा दो। अब एकादशी पड़ी, गुरु पड़ा और जगत गुरु तेरे हाथों में। तो तीनों जगत गुरु पड़े और भारत भूमि सहाय। और 15 अगस्त को लाल किले पर घर घर तिरंगा लहराए। घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। तो इस तिरंगे का निर्माण कैसे हुआ वह कथा सुना दो माता अब। और वाणी तुम्हारे हाथों में तो धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को
मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। 87 का मतलब 15 और 15 के ईश्वर नारायण और 15 पूर्णिमा अंक बना और पूर्ण करे सब काम नारायण। तो 87वां स्वतंत्रता दिवस और इसका योग गतिजान और सावन में एकादशी और अगस्त 15 अगस्त का अंक भी 6 का है और 78वां गणतंत्र दिवस भी 15 के अंक में है। तो ईश्वर एक है माता और ये 5 शक्तियां हैं। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पूरा त्रिलोक ही हो गया तिरंगा और क्षीर सागर बैकुंठ तिरंगा और पृथ्वी का भी रंग तिरंगा और पातालन में उड़े तिरंगा। घर घर देखो उड़े तिरंगा, लाल किले पे उड़े तिरंगा। क्या शक्ति है इस तिरंगे की, हमें बता दो तुम जगदम्बा। सबसे पहले कैसे उड़ गया, सतयुग में उड़ा रहे वामन भगवान। ऐसा उड़ा तिरंगा भारत और राजा बलि पातालन जान। सबसे पहले तिरंगा भगवान विष्णु ने सतयुग में राजा बलि के दरबार में उड़ाया। 108 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और घन घमंड के साथ इंद्रासन मुझको मिले, ये शुक्राचार्य प्रगटात। शुक्राचार्य राजा बलि के यज्ञ को करा रहे थे। ये पहली बार कथा तिरंगे की और जगदम्बा खुद ही सुनाती है। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा और वेद तिरंगा गाती है। आज तलक चारों युग में सुना नहीं कोई ज्ञान, वेद तिरंगा सुनो अब बोली वाणी महान। वाणी ब्रह्माणी सर्वशक्ति जगदम्बा भारत माता के स्वरूप में कह रही है कि सबसे पहले तिरंगा, इसका निर्माण, इसकी जन्म कथा भारत की रक्षा के लिए वामन अवतार बनकर नारायण ने की थी कि नारायण बावन बने और छतरी लाल लगाए और लाल लंगोटी हाथ में पोथी और डंडा लिया उठाए। जहां कर रहा यज्ञ राजा बलि, वह घन घमंड दानव गति जान। इंद्रासन की इच्छा रखता और देख रहे थे खुद भगवान वामन 52 उंगल के बनकर के देख रहे थे कि इस इंद्रासन की सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजा बलि ने पूरी ताकत झोंक रखी। अश्वमेध यज्ञ पूरा होने में 3 मिनट और 13 सेकंड बाकी थे। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और राजा के आगे भी खाड़ा। तो जब 3 जगत गुरुओं की शक्ति लेकर के वामन अवतार बनकर के नारायण राजा बलि के यज्ञ स्थल में पहुंच गए। सबसे पहले तिरंगा और कैसे हुआ निर्माण और 15 अगस्त को कलयुग में गुरुवार को बता रही है ब्रह्माणी मात। ब्रह्माणी ने कहा मैं भी देख रही थी नारायण का खेल, राजा बलि के यज्ञ को और कैसे करेंगे फेल कि श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 52 अंगुल के बने नारायण भगवान,
लाल किले जैसी लाल छतरी का किया वहां निर्माण, एक डंडा एक पोथी लेकर गमन किया गति जान। राजा बलि के यज्ञ में और पहुंच गए रे भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा बलि से कहा, धन्य हो महाराज, आपकी तो शोभा, आप तो अजर अमर अविनाशी हो। आपका 108वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा है और आप इंद्रासन के मालिक बनने वाले समृद्ध गुरु शुक्राचार्य आपकी इस व्यास गद्दी पर बैठकर पूजन करवा रहे हैं। और दान की भी कोई कमी नहीं है, सम्मान की भी कोई कमी नहीं है, पकवान की भी कोई कमी नहीं है और धन की भी कोई कमी नहीं है। तो कमी किस बात की है? यही सोच कर आए हैं हम। और देखो संत छोटा ही जान और मांग रहे हैं छोटा सा ही राजा बलि तुझसे हम दान। राजा बलि ने कहा, महाराज आप आखिरी व्यक्ति हो, यज्ञशाला में आ गए हो, मेरा तो यज्ञ पूरा करके मैं संकल्प करके पूर्णाहुति करवा रहा। तब कहा, कोई बात नहीं, वापस चले जाते। तो महाराज आप क्या चाहते हो कि यज्ञ की जगह यज्ञ है, धन की जगह धन है, पकवान की जगह पकवान है, पंडित की जगह पंडित है, वेद की जगह वेद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है राजा बलि, लेकिन हमें यहां पर सत्य नजर नहीं आता। और तुम इंद्रासन की चाह रखते हो जहां पर सत्यवादी ही उस सत्ता पर विराजमान हो सकता है। झूठ बोलने वाले का ताज गिर जाता है। तो हमें तो लगता नहीं है कि आप उस इंद्रासन तक पहुंच पाओगे, पर हरी इच्छा प्रबल है। हम भी आपके यहां दान मांगने आए हैं। हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। तब बोला राजा बलि हंसकर, नारायण हमारा शत्रु है, हम नारायण का विरोध करते हैं और यज्ञ हमारा भरपूर है। नारायण से बैर नहीं कथा सुन पाए, केवल तुम कुछ दान मांगो तो दान तुम्हें मिल जाए। तब भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि जिस राजा के पास सत्य ही नहीं है वो खाली तमूरा है, क्या दान दे सकता है, खाली खजाना है इस राजा का, और नहीं है तो हम कर देंगे। तो तिरंगे का निर्माण सबसे पहले सतयुग में भगवान वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ स्थल पर किया था। तब कहा वापस जाने लगे नारायण। तब राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं, आप नारायण के भक्त हो, क्या चाहते हो? छोटा सा ही दान है, दे राजा तू दान, नहीं मान सम्मान चाहिए और नहीं चाहिए धन दान। हम तो भजन करेंगे कुटी बनाकर, 3 कदम दे दे जमीन का दान, इसमें ही संतुष्ट है राजा और भजन करे होगा कल्याण। 3 कदम महाराज, 10-20 एकड़ मानते, 3 कदम में क्या आश्रम बनेगा? आश्रम की इच्छा नहीं, चेला कोई नहीं बनाए, हम तो छोटी सी भूमि पर कुटिया बना भजन कर पाए। तब कहा तथास्तु, जाओ, दिया 3 कदम का दान। तब बोले नारायण राजा बलि से, और करो संकल्प महान, राजा संकल्प करो। तब शुक्राचार्य ने इशारा किया कि राजा बलि मत दे दान जमी को, छल यो छल करने आयो, अरे 52 छल छल करियो, अरे नारायण को रूप ये जानो, दान दे गति हरियो, राजा बलि मत कर दान जमी को। यो तो छलिया छलन रूप गति, छल 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 जावे,
और तू भी फंस गया इसके चक्कर में, तो तुझे ताज नहीं मिल पावे। अब तू योग्य नहीं इंद्रासन, अब तू पातालन में जावे। लाख दे ले उपदेश राजा, और विधि ने रचना रच डाली। संकल्प कर लिया दान का तेने, अब हरि करेगा रखवाली। अब तो तुझे नारायण ही बचा सकते। तब का महाराज, यदि दान देने से मैं, दान का ही तो संकल्प है कि जो भी मेरे यज्ञ स्थल पर आएगा मैं उसे जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। तब का कोई बात नहीं। तूते में जाकर बैठ गए शुक्राचार्य गुरुराज। गुरुवार 15 अगस्त था और गुरु ना आई लाज। कैसे संकल्प करे राजा बलि और कैसे गिरे बलि का ताज। लेकिन बलि का ताज निश्चित गिरे और बोले वामन महाराज। तब मंगल ग्रह की एक सलाखा मंगाई, नारायण ने चुपचाप मंगा ली, क्योंकि मंगल और गुरु वृष राशि में बैठे हुए थे। और मंगल ग्रह की सलाखा राजा के हाथ में दे दी कि तूते में जाड़ा लगा हुआ, जल बाहर इससे न आता है, और संकल्प करो राजा बलि तुम, तो भाग्य तेरा जग जाता है। तो तूते में जब घुसी सलाखा, आंख फूट गई जान। काणे हो गए शुक्राचार्य और हाहाकार गतिमान। हाहाकार मच गया। मूर्ख बलि सारे काम उल्टे कर रहा है। तेरे खातिर आंख मैंने और फुड़ा ली बलि राजा। अब मैं क्या करूं, खत्म हो गया तेरा खेल तमाशा। राज ताज तेरा गिरे, बचा सके नहीं कोई। मेरी भी आंख अब फूट गई और लुट गया सब कुछ होए। इंद्रासन नहीं मिले तुझे और अब जावे पाताल। नारायण बामन बन करके खड़ा तुम्हारा काल। इनकार हो जा अभी भी तो जितना बचे बच जाए, आगे तो कुछ नहीं बचे और पीछे तू पछता है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए अपना चक्षु फुड़ा लिया। तब भगवान बामन ने कहा अच्छा हुआ गुरुदेव, आज बृहस्पतिवार का दिन है। गुरु बृहस्पति सबको समान रूप से देखते हैं दोनों आंखों से। अब आप अपनी इस एक आंख से दानवों को और देवताओं को और मनुष्यों को एक ही दृष्टि से देखो। आप गुरु हो, आपके लिए सब बराबर हैं, आप उसमें बीच में पक्षपात क्यों करते? पक्षपात किया बलि का, इस कारण फूटी आंख और नाक कटेगी बलि की। और लाज रखो तो राख, इसकी लाज रख सको तो रख लो, अभी भी वक्त है। छोड़ दो दान का संकल्प में तो चला। तब राजा बलि ने जल लेकर के कर दिया 3 कदम का दान। और उसी दान से देखो भाई हुआ तिरंगे का निर्माण। तीनों जगत गुरु उस संकल्प को लेने के लिए वामन अवतार के साथ खड़े हुए। तो कहा लाओ राजा 3 कदम और देव धरती दान। उसी तिरंगे से होगा अब चारों युग कल्याण। और भजन करो भगवान के तो तेरा हो कल्याण। इंद्रासन को क्या मांगे राजा, जाओ तुम पाताल। पाताल में भी भजन कर सकते हो, दान वहां भी कर सकते हो, दान पृथ्वी के राजा बनकर भी कर सकते हो और दान आकाश के इंद्रासन के राजा बनकर भी कर सकते हो। तो राजा कहीं का भी बनो, राजा तो रहोगे। तो पहले कदम में पूरा भारत और पूरा त्रिलोक ही नाप लिया। कुछ बचा नहीं खजाने में, ये राजा बलि ने भांप लिया। राजा बलि ने कहा महाराज आप तो छोटे से बन के आए थे बामन, ये कौन सा आपने अपना रूप बना लिया? आप तो चलिए आओ, इतने बड़े रूप से मैंने आपको दान देने के लिए कहा नहीं। कि
दान देने वाला कुछ भी करे, तुम्हारा काम है देना दान और मेरा काम दान लेना है, चाहे मैं क्यों नहीं बनूं भगवान। तो जैसी मेरा स्वभाव है वैसा मेरा रूप, और एक कदम में नप गया तेरा खजाना स्वरूप। एक कदम में भगवान ने राजा को और उसके सारे खजाने को नाप लिया। तो केसरिया रंग व्यापक पाया, एक कदम भगवान प्रगटाया, वामन बन गए भगवान धारी, साधु संत गति जान, और तिरंगे का हुआ सतयुग रंग निर्माण। सतयुग में तिरंगे के रंग का निर्माण 3 लोक के भगवान नारायण वामन ने कर दिया, तीनों जगत गुरुओं ने कर दिया, और रंग भगवान वहां बन गया, दिखने लगे भगवान। जा बलि एक कदम तो मिल गया हमें, और भगवान रंग से मान। सूरज जैसा चमके तेरा देखो भाग्य तमाम, एक कदम में ही चमक गया देखो तेरा ललाट। अब दूसरे कदम में क्या देगा तू, और नापूं सब आकाश, और दूसरे कदम में क्षीर सागर वामन ने और किया सत्य का आवाज। तो श्वेत रंग सब हो गया, चला सुदर्शन चक्र, और तिरंगा बना श्वेत, और नारायण धवल वस्त्र। क्षीर सागर के नारायण के दर्शन राजा बलि को दूसरे कदम का दान देते ही होने लगे। तिरंगे का निर्माण हो रहा था। तो अब कहा महाराज, अब मेरे पास तो आकाश भी नप गया, धरती भी नप गई, अब क्या बचा। तो आधे कदम में मुझे नाप लो, और मैं ही दानी बलि कहलाऊं, और आधे कदम में मेरी पत्नी, और आपके चरण में उसे झुकाऊं। तो राजा रानी बलि और उसकी महारानी झुके वामन चरणान, हरि का ध्यान लग गया बलि को, हरा रंग गतिमान। ऐसे जन्मा तिरंगा और ऐसे हुआ उसे ज्ञान, और जब शरणागत हो गया नारायण की तो हट गए सब अभिमान, घनघमंडी हट गया उसका राजा का। और भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ संकल्प पूरा हुआ, कृपा नारायण होय। 3 कदम का दान ये यही तिरंगा होय, सतयुग से और ऊंची भारत शान, जितनी दानव शक्तियां सब जावे पाताल। तो यही संकल्प वरदान है, यही तिरंगा ज्ञान। सतयुग में इस तिरंगे का नारायण किया निर्माण। तो श्री नारायण नारायण नारायण, घन घमंड हट गए राजा के, राजा रानी ज्ञान, महाराज नारायण हो और 4 चतर भुजमान। 3 कदम का दान है, अब देव मुझे वरदान। इंद्रासन के योग्य नहीं तुम, बोले वामन भगवान। तुम्हारे अंदर घमंड था। ये 78वां गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इसे मैं परम स्वतंत्र हूं, और मैंने तुम्हें योग्य नहीं समझता इस सत्ता के। इसलिए 11 यज्ञ पूरे हुए, 12 पूरन होए, और 12 ज्योतिर्लिंग है, और तब तेरी जय जय तेरी होए। तो 11वीं राशि में शनि वक्री चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और 10 और 11 में शनि बैठे। तो राजा बलि तेरे घमंड को लगा शनि महाराज, अब तुम इंद्रासन के योग्य नहीं, अब तुम पहुंचो पाताल, अब तुम पाताल के योग्य। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तब शुक्राचार्य ने कहा महाराज आप बहुत छोटे बनकर के आए थे, आपने धोखा किया और मेरे शिष्य को छल लिया। तब कहा नहीं छला मैंने,
मैं कोई छल कपट पाखंड नहीं करता हूं, और मैं तो सारे विश्व त्रिलोक जगत का कल्याण स्वयं में करता हूं। मैं नारायण रूप हूं और योजना मेरी जान। बड़ा दानी बनता था शिष्य तुम्हारा और राजा बलि महान, पर 3 कदम भी पास नहीं सके और दे नहीं पाया दान। घन घमंड अभिमान हट गए, अब पहुंचेगा पाताल। कोई छल नहीं करते नारायण और सत्य रूप गति पाए। झूठ के घन घमंड को राजा शुक्राचार्य तुमने इसके माथे दिया चढ़ा है। सपना दिखा दिया इंद्रासन का और तप नहीं इसके पास, और घन घमंड से हो गया इसका सभी भक्ति का नाश। पूरी तपस्या का ही नाश हो गया। इस झूठ बोलता है और इसने अब इंद्रासन के योग्य नहीं है। तो 3 रंग तीनों जगत गुरु हैं, और देखो पावन साथ, हाथ मलते ही रह गए शुक्राचार्य महाराज। तब राजा बलि ने भी कहा, अब देव मुझे वरदान, मैं जाऊंगा पातालन में और करूं वहां कल्याण। महाराज कोई बात नहीं, मैं इंद्रासन के योग्य नहीं हूं, पाताल के योग्य तो, और मैंने भगवान नारायण को ही दान दे दिया, और दान भी 3 लोक का दिया। पृथ्वी तो मध्य में है, तो मध्य में तिरंगे के सफेद रंग और सुदर्शन चक्र रहता है। इस मृत्यु लोक की रक्षा मृत्यु के बाद नारायण ही करते हैं। बैतरणी नदी से पार कराने का काम नारायण करते हैं। ये भारत और ये पूरा विश्व मृत्यु लोक का ही स्वरूप है, और भगवान, भारत तो भगवान का दूसरा बैकुंठ है। भगवान यदि कहीं न मिले तो इस क्षीर सागर में, मृत्यु लोक के क्षीर सागर में हर घर में मिलेंगे, हर आत्मा में मिलेंगे। ऊपर बैकुंठ है जहां ब्रह्म शक्तियां सदा ही लेती रहती ज्ञान। घन घमंड वहां होता नहीं है, वहां तो क्षीर सागर भगवान। तो भगवान रंग केसरिया रंग और यही तिरंगी शान। और देखो इस नीले ही गगन को, और भगवान है भगवान। और पातालन में नागलोक में देखो शिव का वास। हरि हरि करते रहो तो होए पाप का नाश। तो सतयुग में भी उड़ गया पूरे त्रिलोक में देखो तिरंगा। 3 कदम विष्णु के मान। विष्णु के नख से गंगा निकली, और विष्णु के 3 कदम से तिरंगा जान। भगवान विष्णु के 3 कदम से ये तिरंगा सतयुग में बना था, और कलयुग में लाल किले पर जो लहरा रहा है स्वतंत्र भारत में, वही तिरंगा है। अब इसकी इज्जत रखने वाला राजा चाहिए। तो कलयुग में एक ही राजा, नाम कल की भगवान। इसी तिरंगे के गौरव को और बढ़ा देंगे शान। ऐसे जन्म कथा ये तिरंगा, और गावे वेद पुराण। कहीं मिलेगी नहीं कथा, बोले विष्णु भगवान। हरि इच्छा भावी प्रबल, और देखो कर्म गति होय। और राजा बलि ने मांगा वरदान विष्णु से, अब आप रक्षक हमारे होए। तो पातालन के द्वार पर खड़े रहो भगवान, और पहरेदारी करो चतुर्मास में, और रक्षा करो मेरी आन। महाराज आपसे बड़ा रक्षक, त्रिलोक का रक्षक यदि मेरा पहरेदार बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। 24 घंटे पाताल लोक की रक्षा आप करो, और चतुर्मास चल रहा है। 15 अगस्त है, गुरुवार का दिन है, तो आप ही हमारे गुरु हो गए, और आप ही हो गए ज्ञान। आप हमारी शक्ति हो, आप हमारा दान। तो विष्णु हंसने लगे, भैया फंसा लिया मुझे जाल, और जाओ 4 महीने आऊं तेरे द्वार। तो विष्णु बन गए अंग रक्षक, और गए लोक पाताल, और तिरंगा लहरा रहा लाल किले पे। और देखो आंखों देखा हाल, जो पहराते इस तिरंगे को, और जिसने बनाया लाल किला,
वह भी नहीं जानता है तिरंगा है ये ईश्वर की कला। तो राष्ट्र ध्वज है हमारा और इसके अंगरक्षक भगवान, तीनों जगत गुरु इसमें है, यही तिरंगी शान। भगवान रंग है ब्रह्मा का और ब्रह्म है तेज समान, श्वेत रंग और चक्र सुदर्शन इसको विष्णु गुरुमान। हरे रंग को शिव जी मान ले और शिव है जगत गुरु भगवान, तीनों जगत गुरु से बनती दाल किले पर तिरंगी शान। 15 अगस्त में सारी आग को और दानवता को कर दे अस्त और मानवता पर मस्ती छावे और देखो भारत छावे बसंत। तो सारी दानवता को ही समाप्त कर दिया था इस तिरंगे ने। 3 कदम भगवान विष्णु ने 52 अवतार ने जब राजा बलि की दान श्रृंखला में डाले, तो भारत दानवीर कर्ण है और राजा बलि के दान को स्वीकार करने के बाद तिरंगे का निर्माण सतयुग में हुआ था। वही घड़ी वही योग है, वही समय फिर आए और बलि जाए पाताल को और कल की ध्वजा लहराए। ये तिरंगा आप कल की भगवान लहराएंगे, क्योंकि राजा बलि का समय समाप्तन, जाएगा पाताल, आगे नहीं चलेगा रे भैया, बोले विष्णु विशाल। तो विष्णु की करें आराधना और देखो स्वतंत्र गति जहान, परम स्वतंत्र नारायण हैं, बोले विष्णु भगवान। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटाध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम, हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमानयात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मी कांतम परम प्राण वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्व चराचर भूपतिम भक्तवत्सलम, कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम, यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम। निर्यान्त्याम चतुयम नाम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति, तुम समच प्रथम नमामय। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम, इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः, प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामह्यम। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम, भगवान शिवाच्युमा प्रतिभा भूषौत भौति वैहरणम भव सिंधु व्यापक तरण, पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णुदेव। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देव, तुमं सर्वभूतादि बाधाहरण सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमः। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च, तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा, तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं ईश्वरा, सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामि। आशीर्वाद दिया नारायण ने और भारत के हैं हम भगवान। और राजा बलि जब हमने 52 बनकर 3 कदम का ले लिया दान, तो 3 कदम से बना तिरंगा और ऊंची रहेगी इसकी शान। और जब इस पर कोई आंख उठाए तो आ जाए भारत भगवान। अरे सतयुग में वामन बन गए और त्रेता में हम बन गए राम, और द्वापर में हम कृष्ण बन गए, कलयुग बने कल की भगवान। पर नहीं घटेगी इसी तिरंगे अरे राष्ट्र ध्वज की ये शान। अरे सारे भारत वालों करना इसका ही गुणगान। इसमें सारे धर्म हैं, सारी जाति इसमें जान, इसमें सारे राम कृष्ण हैं और स्वयं प्रकट नारायण भगवान। इसमें सारे जगत गुरु हैं और इसमें भारत माँ को जान। 4 वेद 6 शास्त्र और इसमें बसते 18 पुराण।
गीता बसती, भागवत बसती, बसती रामायण गतिमान, सब कुछ इसी तिरंगे में है, इसी तिरंगे में भगवान। अरे धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वजा है, इसको उठाते हैं हनुमान। अरे बामन अवतार की छतरी है ये, और यही तिरंगे का है ज्ञान। और इसी तिरंगे का नारायण सतयुग में कर गए निर्माण। अरे इसकी रक्षा करते देखो कलयुग में भी खुद भगवान। और जिसमें शक्ति नारायण की वही से लहराए आन, बिना कृपा के हाथ न लगा सके राष्ट्र ध्वजा व्यापक गति जान। सेना जीवन का सीमा पर कर देती अपना कुर्बान, राष्ट्र ध्वजा नहीं झुक सकती है जब तक सैनिक में है जान। और उत्पादन करते हैं कृषक और अन्न भरण पोषण गतिमान। और ऐसे हल को चलावे भैया, ऐसे भारत के हैं भगवान, जिनका नाम किसान ही जानो। और देखो एक नाम है जवान। और सारी भक्तों के अंदर भाई शक्ति होती है भगवान। यही तिरंगा ज्ञान हमारा, यही तिरंगा है ये महान। इसी तिरंगे की कथा को और बोल रहे नारायण भगवान। वामन अवतार ने कमाल कर दिया, 3 कदम से किया निर्माण, ऐसे बना तिरंगा भैये। और हम भारत आदि सनातन धर्म का सम्मान, तो आदि सनातन संस्कृति और उसका है ये ज्ञान। और देखो हमने तीनों को ही मिला लिया गतिमान। हमने किसी भी एक रंग को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि हम केसरिया रंग को या भगवा रंग को प्राथमिकता दे देते तो उनके घमंड आ जाता, केसरिया रंग वालों के घमंड आ जाता, साधु संतों में घमंड आ जाता। हम श्वेत रंग को यदि मान्यता प्रदान कर देते तो विष्णु मानने वालों के घमंड आ जाते। और हम हरे रंग वालों को यदि हम हरे रंग की मान्यता कर देते तो फिर शिव धर्म वालों को घमंड आ जाता। इससे तीनों जगत गुरुओं को हमने और 3 कदम विष्णु के जान, कौन करेगा देखो विरोध। और विष्णु कदम है बड़े महान, 3 कदम से राजा बलि ने और राक्षस धर्म छोड़ दिया जान। और दानवता पाताल चली गई, मानवता का हुआ कल्याण। तो भगवान विष्णु ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, उसका घमंड भी हटा दिया राजा बलि का, और राजा बलि का घमंड हटा करके सारी दानवता को पाताल का राजा पाताल में पहुंचा दिया और धर्म क्षेत्र की स्थापना भारत में कर दी। यही तिरंगे का ज्ञान है। तो समझो सोचो सब करो राष्ट्र भक्ति भरपूर, घन घमंड हो जाएगा पल में चकनाचूर। तिरंगे में ही भगवान है, मन जीव और आत्मा जान। मन है भैया भगवान रंग में और आत्मा विष्णु भगवान, और जीव हरा रंग उत्पादन है। मन जीव आत्मा का ये ज्ञान, 3 कदम है नारायण के, यही तिरंगे का सम्मान। बोलो जय। यही तिरंगा ज्ञान है, 3 कदम भगवान और नारायण की कृपा हो गई और दिया तिरंगा ज्ञान। तो ये सभी धर्मों का समन्वय है और पूरे त्रिलोक की महाशक्ति है। और तीनों ही रंग, तीनों ही जगत गुरु चारों युग में प्रकाशमान रहते हैं। ये तिरंगा चारों युग में प्रकाशमान रहता है और दानवता के अंधकार को हटा देता है। इससे समस्त दानवता का अंधकार हट करके और भारत में नई सदी में कलंकी भगवान का प्रकाश होगा और तिरंगे का गौरव और भारत माता का गौरव बढ़ेगा। भारत की प्रजा प्रसन्न रहेगी, भारत में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी। सब धर्मों का भारत में सम्मान होगा और राष्ट्रीय एकता में सारा भारत बन करके विश्व का गौरव बन करके और विश्व में शांति के संदेश प्रसारित कल्कि भगवान के नेतृत्व में कर देगा। यही इस तिरंगे ज्ञान का रूपक प्रसंग तिरंगा वेद सुना दिया, जिसे सुना सके नहीं कोई। वाणी ब्रह्माणी बोली ये शक्ति ब्रह्म में होए। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए अज्ञान
और कृपा भगवान की और भारत का कल्याण। बोलो जय भारत माता, बोलो तिरंगे भगवान की, बोलो लाल किले पर उड़ा तिरंगा। और दानवता देखो गई पाताल, और मानवता की जय जय हो गई। आ गए भारत कल की अवतार, बोलो जय श्री कल की अवतार की।